जिस तरह से मनुष्यों को प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है उसके मसल्स गेन करने में, मसल्स को बनाने में, उसी तरह से आपके मछलियों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है प्रोटीन। हम लोग तो अनेकों तरह से प्रोटीन की पूर्ति अपने शरीर के लिए कर लेते हैं, परंतु मछली के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रोटीन का माध्यम है जिससे आपकी मछलियों का ग्रोथ बढ़ता है, मसल्स बनता है, वह नंबर 1 पर आता है सरसों की खली। 22-23% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। जिस इलाके में सरसों की खली की अनुपलब्धता हो, यानी जहाँ पे सरसों की खली उपलब्ध नहीं हो, वहाँ के लिए सोयाबीन की खली किसान प्रेफर कर सकते हैं। जहाँ सरसों की खली भी न मिले, मूंगफली की खली भी न मिले, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके यहाँ सोयाबीन की खली मिल जाए तो वह भी काफ़ी लाभप्रद है आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल का नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम छोटी छोटी जानकारियों से आपके मछली पालन को बेहतर बनाना, कम समय में ग्रोथ बढ़ाना। उत्तम क्वालिटी का बीज का अपना काम होता है। कोलकाता निहाटी का वह जगह राजेंद्रपुर, जहां हमारा मछली के बच्चों का पैकिंग का कार्यक्रम होता है, हावड़ा ला करके ट्रेन में आप लोगों के लिए जिसका जहां का ऑर्डर होता है उस ट्रेन में लोड करवा दिया जाता है। इसी सिलसिले में आज भी 15-20 जगह हमारा बच्चा जा रहा है, जिसमें धीरज कुमार जी रामबाग इलाहाबाद यानी प्रयागराज के रहने वाले, इनका भी बच्चा लोड हो रहा है। विभूति एक्सप्रेस से रामबाग 11 बजे के आसपास इनका पहुंचेगा। उसी तरह से रवि कुमार जी अनूपपुर जंक्शन मध्य प्रदेश के रहने वाले, इनका भी बच्चा शाम में लोड होकर के कल इनको प्राप्त होगा। रमेश कुमार हाजीपुर बिहार के रहने वाले, इनका 10,000 रूपचंदा का ऑर्डर था, इनका भी बच्चा बाघ एक्सप्रेस में लोड होगा हावड़ा जंक्शन पे और हाजीपुर में उतरेगा। पंकज कुमार रामबाग, ये हमारे रेगुलर पुराने कस्टमर हैं, इनका सिंघी मछली का ऑर्डर है, इनका भी बच्चा शाम में लोड कर दिया जाएगा रामबाग प्रयागराज के लिए। धीरज कुमार जी और पंकज कुमार जी दोनों का बच्चा रामबाग ही जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों, आपको भी अगर मछली के उत्तम क्वालिटी का बीज लेना है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। और सिर्फ वैसे ही लोग फ़ोन करें बीज के लिए, या फिर मेडिसिन का भी हमारा काम होता है। मेडिसिन के लिए जो पहले पेमेंट करने में सक्षम हो वे पेमेंट करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। हमारे लाखों कस्टमर हैं, पूरे इंडिया की हम बात करें, बहुत सारे रेगुलर कस्टमर हैं जो हमसे ही बच्चा मंगाते हैं, चाहे वह रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, आईएमसी और कार्प का हो, कैटफिश में सिंघी मछली, देसी मांगुर मछली, टेंगरा मछली, पावदा मछली, सारे मछलियों का हमारे यहाँ काम होता है, हम लोग भेजते हैं। आपको भी इनमें से किसी भी मछली की आवश्यकता होगी, अगर आप पहले पेमेंट कर सकते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। हम बात कर रहे थे मछलियों को प्रोटीन कितनी आवश्यक है आपके मछलियों के ग्रोथ बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा। नंबर 1 पर आता है आपके मछलियों के लिए वह सामान जिस सामान में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें नंबर 1, जहाँ पे सरसों की खली उपलब्ध है वहाँ सरसों की खली का आप प्रयोग करें। जहाँ मूंगफली का खली उपयोग में आप ला सकते हैं जहाँ पे उपलब्ध है। जहाँ पे सोयाबीन की खली का उपलब्धता है, मिलता है, वहाँ के लोग सोयाबीन की खली का भी प्रयोग अपने तालाब में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके तालाब का फर्मेंटेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। अब जब आप अपने तालाब में सरसों की खली ऐसे ही डाल देते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं, तो उतना बेहतर ग्रोथ मछलियों में नहीं आता है जितना कि आप उस सरसों की खली में गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, मिनरल मिक्सचर, राइस ब्रान और ईस्ट पाउडर, ये मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर, ये 2 प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिल जाएगा। आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपना ऑर्डर करके पेमेंट करके आप मंगवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत होता है, इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने में लगे हैं जिससे बहुत सारे लोगों का यह ऑर्डर होता है कि सर कैश ऑन डिलीवरी का आपका व्यवस्था नहीं है क्या?
इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। इस तरह का व्यवस्था अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। कुछ टेक्निकल पोस्ट ऑफिस से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस तरह का हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि यथाशीघ्र कैश ऑन डिलीवरी का भी व्यवस्था हो जाए, तब आपको मेडिसिन मंगवाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तब तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले, फिर हम आपके यहाँ तक पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, 1 सप्ताह में आपके यहाँ तक मिल जाएगा। तो सरसों की खली, उसमें गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया और मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर, इन सारे चीज़ों को मिला करके जब 1 सप्ताह इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आप तालाब में इसका प्रयोग करते हैं, आपके मछलियों में काफ़ी ग्रोथ आता है। जब आप ऐसे ही सरसों की खली घोल करके तालाब में डालते हैं तो सरसों की खली का 2 यूज होता है। मछली डायरेक्ट इसको खाती भी है, प्लस जब आप सरसों की खली के साथ राइस ब्रान, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर मिला करके सरा करके तालाब में छिड़काव करते हैं, तो इस पोजीशन में तालाब में फर्मेंटेशन होता है, यानी तालाब का पानी हरा रंग का हो जाता है डालने के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही। और इसका मतलब होता है कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन यानी फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का भी निर्माण हो गया है। जब मछली खास करके छोटी मछली हो या फिर बड़ी मछली हो, छोटी मछलियां तो खास करके प्लैंक्टन ही खाती है, चाहे वह कुछ मछली ऐसी है जो फाइटोप्लैंक्टन खाती है, कुछ मछली ऐसी है जो जूप्लैंक्टन खाती है, कुछ मछली ऐसी भी है जो फाइटो और जू दोनों प्लैंक्टन उनको चाहिए होता है। तो आपके तालाब में पल रही मछली के ग्रोथ के लिए आपको हर समय यह ध्यान रखना होगा कि आपके तालाब का पानी का कलर ग्रीनिश लगे, यानी हरा रंग का आपको दिखाई देवे। तब आपको समझना है कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन उनमें पल रही मछलियों के लिए मौजूद है। अगर आपका पानी पारदर्शी है, तालाब का पानी दिखाई दे रहा है, तालाब का मिट्टी दिखाई दे रहा है, तो या तालाब में पानी के नीचे जो मछली चल रही है वह दिखाई दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन थोड़ा भी नहीं है। तो उस पोजीशन में आपके तालाब में पल रही मछलियों का ग्रोथ एकदम से नहीं आने वाला है। तो आप मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। किसी भी तरह का उत्तम क्वालिटी का मछली का बच्चा, आप सारे लोगों को पता होगा, आंध्रा में भी कलकत्ता से ही बच्चा जाता है 1 नंबर क्वालिटी का, और वहाँ के लोग बड़े बेहतर ढंग से मछली का पालन करते हैं और पूरे देश में वहाँ से मछलियाँ भेजते हैं। हम लोगों को यह प्रयास करना है कि हमारा भी मछली पालन उसी तरह से हो, आंध्र प्रदेश जैसा हो, कि हम भी कम से कम दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को मंगाना नहीं पड़े। अनेकों लोगों से बातचीत करने में पता चलता है, वे लोग खुद बताते हैं कि भैया हम तो मछली को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं, तालाब में बच्चे डाल देते हैं और फिर ग्रोथ नहीं आता है। तो कैसे ग्रोथ आएगा जब आप मछलियों में कुछ डालेंगे नहीं? तो ये इस मानसिकता को आपको बदलना पड़ेगा। मछलियों को जिस तरह से आप मवेशी को चारा खिलाते हैं, उस तरह से मछलियों को भी चारा खिलाना पड़ेगा। फिर जा कर के आप आत्मनिर्भर बनिएगा, अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाइएगा मछली पालन में, साथ साथ अपने देश को आत्मनिर्भर बनाइएगा। वीडियो पर यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं मेरे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद।